हाँ, आप अबू बकर उमर के और उस्मान के ईमान पे शक करते हो। और ये करबला नहीं, के शक 72 नहीं, शोहदा शक नहीं में करते भाई, हम शक नहीं करते, हमें यकीन। इन तीन का भी नाम है। हज़रत अली के आप वो बोलते हो शक ईमान नहीं के करते नहीं है। है, यकीन है हमें। यकीन है तो आप किस यकीन से कहते हो? हज़रत अली ने कैसे रखा उनका नाम? तो आपके उलमा इधर आते हैं ना, आपके उलमा इधर आते हैं कि उनका इस्लाम साबित करो, आप मुनाजरे देख लेना। ये मतलब उलमा वो के साथ यकीन की बात, मतलब नहीं है। और हम उनकी ईमान पे शक नहीं करते हैं। हमें यकीन है कि वो इस्लाम के दायरे से खारिज थे, और शक ही नहीं है, यकीन है। माशाअल्लाह। और ईमान की बात नहीं हो रही, असल इस्लाम की बात हो रही नाम क्यों है। रखा? तो उनके नाम पे नहीं रखा ना, आप वो हदीस दिखाएं, देखे मेरे भाई। ये आपके उलमा की पहली बात है कि मेरे भाई अच्छी तरह से ये सुन लो कि अबू बकर नाम नहीं होता, अबू बकर कुन्या होता है, कुन्या होता है। अबू बकर इब्न कुहाफा आपका जो पहला खलीफा है, उसका नाम भी अबू बकर नहीं था, उसका नाम अतीक था, अतीक। ठीक है ना, उमर नाम है, उस्मान भी नाम है। एक हदीस नहीं है। हाँ, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान है, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान उस्मान का नाम है, अबू बकर नाम नहीं है। ठीक है ना, एक हदीस भी नहीं है शिया कुतुब में या मुखालिफिन के कुतुब में। सुन रहे ना हमजा साहब, कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों का नाम अबू बकर, उमर, उस्मान, इन तीन खुलफा के वजह से इनके नाम पे रखा है। एक भी हदीस नहीं। चलो, उनका जो उनका एक बेटा है, उनका जो कुनिया अबू बकर है, सुन लो ना भाई, एक मिनट, ये अब सुन लो अच्छी तरह से। एक बेटे का नाम कुनिया जो अबू बकर है, उनका नाम अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला। जो बेटा, जिस बेटे के नाम उमर कहा जाता है, बहुत सारे कुतुब में मिलता है, उसका नाम अमर था, या उमर था। बहरहाल एक बेटे का नाम अबू बकर नहीं है, अब्दुल्ला है, कुनिया अबू बकर है। लोग कुनिया देते हैं, खुद शख्स को कुनिया नहीं देता। ठीक है ना, खुद अपने बेटे को कोई, बहुत सारे लोग देते हैं अपने बेटे को, लेकिन बहुत दफा ये होता है कि पड़ोसी, रिश्तेदार वगैरह ये आपको कुनिया देते हैं कि फिलाने के अब्बा, फिलाने के अब्बा। तो ये किसी हदीस में नहीं है कि अबू बकर इब्न कुहाफा की वजह से उनका कुनिया अबू बकर पड़ा। हो सकता है उनका अपने बेटे का नाम बकर हो, लोगों ने अबू बकर बोला, या किसी और वजह से। ठीक है, जिस बेटे का नाम उमर या अमर है, किसी हदीस में नहीं है कि उमर इब्न खत्ताब की वजह से इनका नाम उमर रखा है। उस जमाने में बहुत सारे उमर नाम के लोग थे, बहुत सारे नाम सहाबा उमर नाम के थे। अगर एक हदीस होती ना कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने उमर बिन खत्ताब की मोहब्बत में, उसकी वजह से, उससे प्यार, उसके एहतराम में अपने बेटे का नाम उमर रखा, तो बात आपकी सही थी। किसी हदीस में नहीं है कि उस बेटे का नाम खुद अली अलैहिस्सलाम ने रखा। हो सकता है उस बेटे का नाम माँ ने रखा हो, मामू ने रखा हो, किसी और रिश्तेदार ने रखा हो, और उमर बिन खत्ताब की वजह से किसने बोला कि रखा। उस जमाने में बहुत सारे उमर नाम के सहाबा थे। किताब इस्तिआब इब्न अब्दुल बर में आप जाए, बहुत सारे सहाबा हैं जिनका नाम उमर है। और जिस बेटे का नाम उस्मान था, वो तो हदीस में मौजूद है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने अपने बेटे का नाम उस्मान अपने भाई उस्मान इब्न मज़ऊन की मोहब्बत में रखा। ठीक है ना, तो ये एक निहायत ही एक ज़ईफ़ इस्तिदलाल है कि आपके मौलवी हजरात अब अवाम को धोखा देने के लिए कि देखें अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने अपने तीनों बेटे के नाम अबू बकर, उमर, उस्मान के नाम पे रखे। ये झूठ है, ये बुहतान है। अबू बकर नाम नहीं है, कुनिया, बेटे का नाम अब्दुल्ला था। जिस बेटे के नाम उमर बताया जाता है, वो उस अमर भी बताया जाता है, ये भी साबित नहीं कि उसका नाम उमर था। चले मान भी लेना उमर था, किसी हदीस में नहीं है। उमर बिन खत्ताब की वजह से रखा है। जिस बेटे का नाम उस्मान था, खुद वो हदीस में मौजूद है कि वो उस्मान बिन मज़ऊन के नाम पे रखा था। समझ गए ना हमजा साहब?